एक लड़का थाने में पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त था और जिस दरोगा के अंडर में वो काम कर रहा था वो दरोगा उस कांस्टेबल से ऐसा काम करने के लिए कहता है जिसके लिए वो लड़का तुरंत मना कर देता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, आप चाहे कुछ भी करो, मेरी जगह किसी और से करवा सकते हो, लेकिन मैं अपने हाथों से ये काम नहीं करूँगा। फिर वो दरोगा उस कांस्टेबल के साथ बदसलूकी करता है जिसे आप भी सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे और उस दरोगा के लिए धिक्कारने लगेंगे। और फिर वह लड़का पुलिस कांस्टेबल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच जाता है और उन्हें ले जाकर के एक लिफाफा देता है और उस लिफाफे को देख करके योगी आदित्यनाथ एकदम से सन्न रह जाते हैं और फिर उस दरोगा के प्रति वो क्या कड़ा एक्शन लेते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची घटना इसी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव जिसमें एक लड़का जिसका नाम अभी था। अभी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। उसके पिता थे, माँ का देहांत हो चुका था। लड़का पढ़ने के लिए जाता था, फिर घर पर आकर के अपने पिता का हाथ बटाया करता था। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। कहीं भी पुलिस जब आती थी गांव में, लड़का जब छोटा था तो वो देखता था कि लोग पुलिस की डर की वजह से सब भाग जाते हैं, कोई पुलिस के सामने नहीं आता। ये बात उसे बड़ी खटक रही थी कि आखिर पुलिस का इतना बड़ा पावर होता है कि लोग पुलिस को देखते ही भाग जाते हैं, घरों में छुप जाते हैं। क्यों ना मैं भी पुलिस की तैयारी करूं, मैं भी पुलिस में भर्ती हो जाऊं। एक दिन शाम के लिए वो लड़का अपने पिताजी के पास बैठ जाता है और कहता है, पिताजी मुझे पुलिस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं भी पुलिस बनना चाहता हूं। तब उसके पिताजी कहने लगते हैं, बेटा पुलिस बनने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, रात दिन एक करना पड़ता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं पुलिस में भर्ती होते हैं। और फिर तुम्हारे अंदर ये पुलिस का जुनून कैसे जाग गया? वो लड़का कहता है, पिताजी कल जब मैं गली में खड़ा था तो मैंने देखा कि अपने गांव में पुलिस आई थी और पुलिस को देख करके सभी लोग अपने अपने घरों में घुस गए, कोई पुलिस के पास जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये है कि पुलिस से सभी लोग डरते हैं, पुलिस की बहुत बड़ी पावर होती है। इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं भी पुलिस में भर्ती हूँ और कुछ लोगों के प्रति अच्छा करूँ। जो लोग डरते हैं पुलिस से, ये डरना बंद कर दें और पुलिस की पावर बहुत ज्यादा है तो लोगों का अच्छा काम करूँ। ये बात सुनकर के और अपने बच्चे के ये विचार सुनकर के उसके पिता बड़े खुश हो जाते हैं। अब तो मन लगा करके पढ़ने लगता है, बड़े जी जान से पढ़ाई करता है और उसके पिता उसका सहयोग करते हैं। वो धीरे धीरे यूं ही पढ़ता चला जाता है। जब वो इंटर ग्रेजुएट कर लेता है तब अपनी भागदौड़ शुरू कर देता है और फिर जगह निकलती है तो उसमें फार्म अप्लाई कर देता है। और फार्म जब निकलता है फिर पेपर देने के लिए जाता। पहली ही बार में उसकी मेहनत रंग लाती है, किस्मत साथ दे देती है और फिर वो पुलिस कांस्टेबल के पद पर एक थाने में नियुक्त हो जाता है। पुलिस विभाग में ये नियम है कि कोई भी व्यक्ति अपने जिले में ड्यूटी नहीं कर सकता, उसे या तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाता है या फिर दूसरे प्रांत में भेज दिया जाता है। इस तरह से उन्हें ड्यूटी पर नियुक्त किया जाता है। लड़का ने सोचा कि अगर मैं दूर चला गया, मेरे पिता अकेले हैं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आला अधिकारियों से सिफारिश की। उसने अपने पिताजी को बताया कि हमारे पिताजी बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, इसलिए हमें बराबर वाले डिस्ट्रिक्ट में हमारा ट्रांसफर कर दीजिए, प्लीज ज्यादा दूर मत भेजिएगा। उसके पिता की समस्या को देखते हुए जो जिले के एसएसपी होते हैं, इस जिले में तो नहीं रखते उसे, बल्कि बराबर वाले जिले में एक थाने में उसको सिलेक्ट कर देते हैं और वो वहां ड्यूटी करने लगता है। और ये चीज तो आपने अक्सर देखी होगी कि जो एरिया में थाना पड़ता है उस एरिया में जो भी दुकानदार लोग होते हैं जो अवैध रूप से अपने ठेला वगैरह लगाते हैं या फिर ऑटो रिक्शा चलाते हैं, पुलिस उनसे हफ्ता लिया करती है। सबका हफ्ता बंधा होता है। कोई 300 रुपए महीना देता है तो कोई 500 रुपए महीना देता है तो कोई 200 रुपए महीना देता है। जितने अवैध रूप से कारोबार होते हैं वो सब महीने की महीने दर थाने में पहुंचाते हैं। थाने से एक व्यक्ति आता है और सभी से उगाई करके ले जाता है। यही उगाई करने के लिए उस अभी से
वो थाने के जो दरोगा थे जिनके अंडर में अभी काम करता था, उन्होंने कहा कि अभी ऐसा करो, ये लिस्ट है, कुछ ठेला वालों की है, कुछ चाय की जो खोखा लगाए हुए हैं उनकी है, कुछ जो ऑटो रिक्शा रोड पर लगा करके सवारियों को भरते हैं इनकी है। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों की लिस्ट है और तुम आज चले जाओ। जो लड़का उगाई करता था वो आज है नहीं, छुट्टी पर गया हुआ है, और तुम चले जाओ, तुम उगाई करके जितनी भाव पैसा है वो सब लेकर के आओ। ये बात सुनकर के वो लिस्ट हाथ में पकड़ तो लेता है, और जब उसमें नाम पड़ता है कि ये ऑटो रिक्शा वाले हैं, कोई ठेला वाला है, कोई चाय वाला है, तब वो उसे पढ़ करके तुरंत इनकार कर देता है और कहता है कि साहब मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस की वर्दी जो हमको मिली है वो किसी गरीब को सताने के लिए नहीं मिली है, किसी गरीब का दिल दुखाने के लिए नहीं मिली है, बल्कि ये वर्दी हमको पावर इसलिए मिली है क्योंकि हम किसी दुखी की मदद करें, किसी गरीब का सहारा बने, किसी गरीब का दुख दूर करें, इसलिए मिली है, ना कि हम किसी गरीब को, निर्दोष को सताएं इसलिए मिली है। ये बात सुनकर के वो दरोगा और ज्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तू ज्यादा सत्यवादी मत बन, तुझे अब पता नहीं है पुलिस के नियमों का भी, इसलिए तू ज्यादा बोल रहा है, कुछ दिन के बाद तू भी लाइन पर आ जाएगा, इसलिए मैं जो कह रहा हूं वो कर और जो उगाई करके आ। वो कहता है कि साहब माफ करना, मैं ये काम नहीं कर सकता, तुम चाहो किसी और से करा लो। ये बात जब दरोगा सुनता है कि ये मेरी बात नहीं मान रहा है, तो दरोगा उसे खरी खोटी सुना देता है और उसे गाली गलौज भी देने लगता है, और हाथापाई उनके बीच में हो जाती है। दरोगा उसके एक दो थप्पड़ भी जड़ देता है और फिर गंदी गंदी गालियां देने लगता है। वो कहता है कि साहब देखो, गालियां मत दो, अगर आपको ये गलत काम करना है तो आप कीजिए, किसी और से कराइए, मुझे नहीं करना है। वो बहुत ज्यादा गंदी गंदी गाली देता है। तब वो कांस्टेबल अभी कहता है कि आप मुझे गाली दोगे, आप प्रताड़ित करोगे तो मैं आपकी शिकायत अधिकारियों से करूंगा। वो कहता है कि जा, तुझे जो कुछ करना है, जो कुछ उखड़वाना है उखड़वा ले, लेकिन मेरा तू कुछ नहीं करवा सकता, तू अपनी औकात भूल गया, तू एक पुलिस कांस्टेबल है, कोई बड़ा अधिकारी नहीं है, ना कोई दरोगा है जो तू अपने सीनियर से जुबान लड़ाएगा। इस तरह के बहुत सारे गंदे अपशब्द वो बोलता है दरोगा। तब वह अपनी मोबाइल में वो वीडियो शूट कर लेता है और उसके बाद में वो वहां से धक्के मार करके थाने से भगा देता है कि तेरे खिलाफ मुकदमा लिखूंगा, क्योंकि तूने ड्यूटी पर सीनियर अधिकारी के साथ में, कर्मचारी के साथ में बदतमीजी की है। ये बात कह करके वो वहां से दरोगा चला जाता है और फिर वो लड़का भी वहां से अपने घर चला आता है। और उसके पिता जब देखते हैं तो कहते हैं कि बेटा बात क्या है, तुम तो बड़े हंसते खिलखिलाते हुए आते थे, लेकिन आज बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, कोई बात हो गई या कोई क्या बात है? तब वो कहता है कि पिताजी, जिस दरोगा के अंडर में मैं थाने में काम किया करता था, वो दरोगा मुझसे रिश्वतखोरी के लिए कह रहा था, सभी गरीब लोगों से उगाई करवाने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने जब मना कर दिया तो उसने बहुत ज्यादा मुझे गाली गलौज दी और ये कहा कि तुझे जो करना है वो कर ले, और उसने बहुत ज्यादा बदतमीजी मेरे साथ की है। तभी वो बड़े उदास हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये दरोगा तो बहुत ही ज्यादा भ्रष्ट है, इसकी शिकायत जरूर कहीं ना कहीं करनी चाहिए। तब वो कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा करो, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास जाओ, वो सबकी समस्या को बहुत जल्दी सुना करते हैं और तुम्हारी ईमानदारी की बात है उनके सामने रखना, तो तुम्हारी तो और बहुत जल्दी से सुनवाई होगी। ये बात उसके दिमाग में आ जाती है और फिर वो अपनी वर्दी को अच्छी तरह से धोता है, प्रेस करता है और एक थैले में उस वर्दी को और टोपी को, बेल्ट को, सबको रखता है और रखने के बाद वहां से सीधी सीएम आवास पर पहुंच जाता है। वहां जनता दरबार लगा हुआ था, सभी लोगों की समस्या सीएम सुन रहे थे, मुख्यमंत्री। तभी उस लड़के का नंबर आता है और जब लड़के का नंबर आता है तब वह पहुंचता है और वो थैला, जिस थैले में वर्दी रखी हुई थी, वो सीएम योगी के सामने बढ़ा देता है। जब मुख्यमंत्री उस थैला को देखते हैं तो कहते हैं कि आखिर तुम अपनी समस्या बताओ, इस थैले में क्या है और तुम मुझे क्यों बढ़ा रहे हो? तब वो हाथ जोड़ता है और कहता है कि साहब ये वर्दी मुझे मिली है, मैं एक थाने में पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हूं और ये वर्दी मेरे लिए ईमानदारी से काम करने के लिए मिली है, गरीबों की मदद करने के लिए मिली है। ये बात सुनकर के मुख्यमंत्री भी दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर पूरी बात विस्तार से बताओ कि बात क्या है। तब वो पूरी बात बताते हैं कि मैं जिस थाने में तैनात हूँ, जिस दरोगा के अंडर में मैं काम करता हूँ, वो दरोगा मुझसे ऑटो रिक्शा वालों से, चाय की दुकान वालों से, ठेला वालों से,
खोखा वालों से सबसे अवैध रूप से वसूली करवा रहा था और मैंने वसूली के लिए मना कर दिया तो उसने मुझे मारा पीटा और गाली गलौज दी। ये कहा कि तू जो कुछ कर सकता है करवा सकता है, मेरा कर ले, तू कुछ नहीं कर सकता मेरा। सीएम कहते हैं कि आखिर तुम्हारा कोई गवाह तुम्हारे साथ है? तब वो कहते हैं सर गवाह तो कोई नहीं है, लेकिन मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड की है, उसे आप देख सकते हैं। जैसे ही वीडियो वो मुख्यमंत्री जी देखते हैं तो फिर उन्हें भी गुस्सा आ जाता है, तुरंत अधिकारियों को आदेश देते हैं कि उस दरोगा के लिए तुरंत डिसमिस किया जाए, उसे तुरंत निलंबित किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसे जेल भेजा जाए। और इस लड़के के लिए उसी थाने में इज्जत के साथ ड्यूटी करने के लिए आप इसे लेकर के जाइए और जो भी दोषी मिले उस थाने में उस सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए और किसी भी थाने में घूसखोरी नहीं होगी, किसी भी थाने में किसी निर्दोष को नहीं सताया जाएगा, किसी से कोई हफ्ता वसूल नहीं किया जाएगा। यह आदेश पाकर के वहां के जो अधिकारी थे वो एकदम से सतर्क हो जाते हैं, तुरंत फोन पे फोन इधर से उधर खटखटाने लगते हैं। उसी फोन पे ही तुरंत उस दरोगा को डिसमिस कर दिया जाता है और उसके खिलाफ FIR लिख करके उसे जेल भेज दिया जाता है। और सीएम उस लड़के की ईमानदारी पर बड़े खुश होते हैं और उसका प्रमोशन कर देते हैं, उसे कांस्टेबल से उसे दरोगा नियुक्त कर देते हैं। उसी दरोगा के जगह पर उसे नियुक्त कर दिया जाता है उसी थाने में और बड़े ईमानदारी से फिर वो लड़का अपनी ड्यूटी करने लगता है। इस तरह से ईमानदारी का परिचय देते हुए उस लड़के ने उस घूसखोर दरोगा के लिए सीएम के द्वारा सबक सिखवाया। और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? क्या उस लड़के ने ईमानदारी का परिचय अच्छी तरह से दिया या नहीं दिया, या फिर सीएम योगी को ऐसा कड़ा एक्शन लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए? जो कुछ आपके विचार हैं, अपनी राय हमें कमेंट के द्वारा दे सकते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।